जय हिंद सभी को। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर है। जो अभी मध्य प्रदेश आरक्षक का जो रिज़ल्ट आया है, इसमें किस तरह से धांधली की गई है, किस तरह से इस रिज़ल्ट को पूरी तरह से बच्चों के साथ जो अन्याय किया गया है, उसको लेकर हमने ये वीडियो के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हमारे पास उज्जैन के काफ़ी इंस्टीट्यूट से बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं, उज्जैन के सभी इंस्टीट्यूट से बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन हमने आग्रह जो किया है, इसको हम आगे इस आवाज़ को एक बुलंद आवाज़ के तौर पे बनाने के लिए, इस छोटे से आंदोलन को एक बड़े उग्र आंदोलन तक पहुंचाने के लिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा। और जो आपके शब्दों में जो ताकत है, जो आपने मेहनत की है अभी तक, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट पहुँचे हैं, इनके साथ किस तरह से अधिकतर जो ज़्यादा से ज़्यादा बॉयज़ भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा अन्याय हमारी गर्ल्स के साथ हुआ है, लड़कियों के साथ, जिनके माता पिता किन परिस्थितियों में यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं, किन परिस्थितियों में वो पढ़ते हैं, अच्छे नंबर लेके आते हैं, और बाद में जो व्यापम है वो उनके रिज़ल्ट को किस तरह से यहाँ पर दर्शाता है, उसका एक एक गर्ल्स से, एक एक बॉयज़ से हम नंबर के बारे में भी जानेंगे, और कितना अच्छा नंबर होते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस वीडियो को मैं आप सभी से आग्रह करूँगा, मध्य प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे आपका अभी सिलेक्शन हुआ हो सेकेंड स्टेज के लिए या नहीं हुआ हो, क्योंकि आपके पास अभी एक और चांस है। अभी आपके भाई बहनों के साथ गलत हुआ है, अभी मेरिट लिस्ट आना बाकी है, आपके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। तो ये सब आपके साथ खड़े रहे, इसके लिए आप सभी को इसका समर्थन करना है कि जो रिजल्ट आया है ये गलत आया है, और ये रिजल्ट पुनः वापस से पूरा निरस्त होकर और डबल से रिजल्ट आना चाहिए। तो मैं आपको नंबर वाइज सभी स्टूडेंट से आपको मिलवाऊंगा, और जो भी हमारे व्यापम के अधिकारी हैं, जो भी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप इस बात को संज्ञान में लें और जल्द से जल्द इस रिज़ल्ट में सुधार करवाएं। और जिन अच्छे नंबर होते हुए भी गर्ल्स और बॉयज़ को बाहर किया गया है, क्या तरीका है आपका नॉर्मलाइजेशन का, आरटीआई भी इसके दायर की जाएगी स्टूडेंट के द्वारा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से बोलेंगे कि आप इस आंदोलन में भाग लीजिए, आप इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, और बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंच के, और आप इस जो रिजल्ट आया है, जो अन्याय हुआ है, उसमें अपनी सहभागिता निभाएं, चाहे आपका सिलेक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो। अब मैं एक एक स्टूडेंट से आपको मिलवाऊंगा, उनका क्या कैटेगरी है, कहां से वो है, और उनका सिलेक्शन किस कैटेगरी में होते हुए भी, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, किस तरह से इस रिजल्ट में धांधली और अन्याय हुआ है। मैं सभी स्टूडेंट से आपको मिलवाऊंगा। शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं बोलना है। से मिलवाने वाला हूं जिनके साथ अभी इस रिजल्ट में बिल्कुल अन्याय हुआ है, और बिल्कुल गलत इस रिजल्ट को इस वीडियो के बाद आप दिखा सकते हो कि ये जो रिजल्ट आया है ये बिल्कुल गलत है, और इसमें सुधार होना चाहिए, पुनः रिजल्ट आना चाहिए। क्या नाम है आपका? महक यादव। महक यादव, कहाँ से हैं आप? सागर जिले से हूँ मैं। कैटेगरी क्या है बेटा आपकी? ओबीसी। ओबीसी। कितना नंबर था आपका? 63 नंबर था। अभी सेकंड स्टेज के लिए नहीं हुआ है आपका? नहीं हुआ सर जी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि मतलब जो भी ये हो रहा है उसमें सुधार की जाए, और हम लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग आगे बढ़ने का सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब जो भी रिजल्ट है उसमें यही हो रहा है, कहीं ये हो रहा है तो कहीं वो हो रहा है, कुछ आगे का सोच नहीं सकते हैं। और हम लोग पढ़ने का सोचे भी तो अब सोचें भी क्या, आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपके शब्दों को समझ सकता हूँ, आपके दर्द को समझ सकता हूँ। अब क्या नाम है आपका? भावना जाटव। कहाँ से आए बेटा आप? शाजापुर डिस्ट्रिक्ट। शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से। कितना नंबर है आपका? 65। कैटेगरी क्या है आपका? एससी कैटेगरी है। 65। आपका सेकंड स्टेज के लिए नहीं हुआ है? हो गया सर, क्वालिफाई है, पर जो मेरे साथ में जिन्होंने तैयारी करी, मेरी बहनों ने, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये तो सरासर अन्याय करा उन्होंने, और लड़कों को ले लिया कम नंबर पर और लड़कियों को नहीं लिया, और शाम को तो क्वालिफाई बताते और सुबह होते अनक्वालिफाई बताया उनका। तो ऐसे कैसे नॉर्मलाइजेशन करा है इन्होंने? हमें तो बताना चाहिए उनको कि क्या किस नंबर के हिसाब से उन्होंने लिया है। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं इनका यहाँ पे चयन हुआ है, लेकिन फिर भी इनकी बहनों के लिए और जिन लड़कों का या जिन लड़कियों का नहीं हुआ है अच्छा नंबर होते हुए भी, उसके लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या नाम है आपका? आरती राठौड़। कहाँ से हैं आप? शाजापुर जिले। कितना नंबर रहा आपका? 68। और किस कैटेगरी से हैं आप? जनरल। तो 68 नंबर में जनरल गर्ल्स का नहीं हुआ है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, इन लोगों ने बहुत बड़ा घोटाला किया, और हमारे संघर्ष, मेहनत इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। पर कोई हमसे पूछे हमने किन परिस्थितियों में रह के कैसे मेहनत करी है, कैसे हम यहाँ तक इस कंडीशन तक आज आए हैं, ये हमारा सिर्फ हम ही जानते हैं। ये हमारे संघर्ष को क्यों नहीं समझते कि लड़कियाँ कैसे आगे बढ़ती है। इनने बस कर दिया नॉर्मलाइजेशन और लिख दिया उसमें नॉट क्वालिफाई। आज हमसे पूछो हम कैसे जी रहे हैं और कैसे क्या झेल रहे हैं। हम आगे के लिए खुद को प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं।
कैसे सोच ले कि हम आगे कुछ हमारा हो सकता है। जी बिल्कुल बेटा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इन शब्दों को आप समझिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से ये बात उस आंदोलन तक पहुंचना चाहिए और इसमें सुधार होना चाहिए। क्या नाम है आपका? रागनी राजपूत। कहाँ से बेटा आप? बीना से सर। क्या कैटेगरी है आपकी? जर्नल है सर। कितना नंबर था आपका? 66। 66 नंबर जनरल कैटेगरी से। आपका नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि मैंने आज तक पिछले 3 दिन से जब से रिजल्ट आया अब भी घर पे बात नहीं करके ये नहीं बताया कि मेरा नहीं हुआ। मैं ये सोची कि मैं उनसे क्या बोलूँ जब मैं बोल के आई थी कि हाँ रनिंग करने आ रही, कम से कम रनिंग पे तो बुला लेती तो एक स्कोर रहता घर पे बताने। जब लड़की गाँव से बिलोंग करती है क्या बातें होती हैं, क्या बातें बनती हैं, ये सरकार नहीं समझ सकती सर, क्योंकि उनके बच्चों को तो AC में ले, कभी धूप में आके यहाँ ग्राउंड पे आके देखे तब उन्हें समझ में आया ना कि क्या होता है, क्या मेहनत होती है। और जो पढ़ाई की 60+ वाले इतनी मेहनत से 60+ लाए हैं, उनको एक बार रनिंग का भी मौका नहीं दिया, तो सरकार कर क्या रही है? फिर वोट लेने जब आते हैं तो फिर अपना भी पक्ष रखो कि तुम वोट ले किस आधार पर रहे हो। जब तुम्हें 5 साल में तुम्हें वैकेंसी निकालनी है, उस पर भी तुमने 6000 वैकेंसी दी, उस पर भी गर्ल्स का तुमने जनरल वालों का तो बिल्कुल साफ ही कर दिया कि तुम्हें आना ही नहीं है, तुम्हें लेना ही नहीं है। बताओ 70+ वाली लड़कियां नहीं हो रही तो तुम लोगे कैसे? ये बता दें एक बार सरकार की तुम कर क्या रहे हो। लड़कियां क्या बोलें घर पे, एक बार ये बता दे सबराज मामा कि तुम ये बोल दो कि बेटा तुम्हारा नहीं हुआ, ये कहना है तुम्हें अपने पापा से, ये कहना है तुम्हें अपनी मम्मी से, तब उन्हें फीलिंग समझ में आएगी कि बच्चों का होता क्या है दर्द। 60+ थे तभी सर यहाँ आए, इतनी मेहनत की। अब एक बार तुम एक मौका तो देती बच्चियों को, तुम्हें मेरिट से बाहर करना था, हमें इतनी शिकायत नहीं होती। अगर तुमने पहले ही बाहर कर दिया तो घर पे बोलें क्या, ये बता दें हमें बस सरकार। जी बिल्कुल, तो आप इनके शब्दों से समझ सकते हैं कितना इस रिजल्ट के प्रति इनका विरोध है और कितना इन्होंने गलती हुई है। क्या नाम है आपका? गुंजा गोलकर। कहाँ से आए आप? खंडवा से। कितना नंबर था आपका? 50। और कैटेगरी क्या है आपका? ST से। ST। आप कुछ कहना चाहेंगे? यस सर। सर मैं एक छोटे से गांव में बिलोंग करती हूँ जहाँ पर बस ऑटो तक नहीं जाता है, और ऐसी स्थिति में हम लोगों का हमारे मम्मी पापा यहाँ तक भेजे, मेरे तो पापा भी नहीं, ये मम्मी है, यहाँ पहुँचा है। उन्होंने 2 साल से रखा है यहाँ पर तैयारी के लिए। रिजल्ट आया नॉट क्वालिफाई बता दिया। अब घर पे हम कैसे बताएं कि क्या करना और क्या नहीं करना? घर वाले तो बोलो करो बेटा आगे करो, पर घर वालों से हमसे उम्मीद है कि हम कुछ करेंगे, हमारे परिवार को आगे बढ़ाएंगे। हमारे घर में छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनका क्या होगा, कैसे करेंगे हम आगे? बस मैं तो चाहती हूँ कि रिजल्ट में चेंजेस हो। जी क्या नाम है आपका? श्रद्धा तिवारी। कहाँ से आए? सतना। सतना से। कितना नंबर था आपका? 60 नंबर था सर। 60 नंबर। कैटेगरी क्या? जनरल OBC, जनरल EWS। जनरल EWS से 60 नंबर में गर्ल्स का नहीं हुआ है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोले सर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कैसा क्या रिजल्ट आया है। मतलब EWS होते हुए भी हमने सोचा था शायद हो जाएगा, इसीलिए हम आए यहाँ पे। पिछले साल का एनालिसिस किया था जब 2017 में हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ आए। अब पता नहीं क्या कैसा आया रिजल्ट। नॉर्मलाइजेशन की गोली दी गई है हम लोगों को कि ऐसा क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ। गलत क्वेश्चन आए सर, हमने तो गलत क्वेश्चन की डिमांड नहीं की थी ना सर। हमको तो आपको 100 क्वेश्चन देना था, सही क्वेश्चन देते सर आप। उन्होंने गलत क्वेश्चन दिए, ये हम लोग की गलती है सर। अब नॉर्मलाइजेशन की कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन ऐसा हुआ, हम लोग क्या करें सर? बिल्कुल बिल्कुल, इतना नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता कि आपका इतने नंबर में, किसी का 60 नंबर में 70 नंबर में बॉयज़ का हो रहा है और 76 नंबर में गर्ल्स का नॉट क्वालिफाइड बताया जा रहा है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? देवकन्या भावर। कहाँ से हैं आप? दार जिले से। कैटेगरी क्या है बेटा? ST। ST। कितना नंबर था आपका? 50। 50 नंबर। आपका भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ कुछ सर। कहना चाहते हैं आप? सर यही कहना चाहती हूँ कि रिजल्ट में है, अब क्या बताएं हम घर वालों को, क्या बताएं कि नोट क्वालिफाई बताएं, सुधार होना चाहिए। जी क्या नाम है आपका? सर प्रियंका सेन। कहाँ से आए आप? उज्जैन से। क्या कैटेगरी है आपकी? OBC। कितना नंबर था आपका? 69। 69 नंबर। आप देख सकते हैं OBC कैटेगरी 69 नंबर। 65 नंबर में भी कुछ बॉयज़ का सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पर 69 नंबर में नॉट क्वालिफाइड है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही सरकार से प्रार्थना करती हूँ कि रिजल्ट को फिर से दोहराया जाए। रिजल्ट को फिर से आना चाहिए, किसी भी हालत में दोहराना चाहिए। क्या नाम है आपका? किरण परमार। कहाँ से हैं बेटा आप? उज्जैन से ही हूँ। उज्जैन से हैं। कितना नंबर था आपका? 60 मार्क्स SC कैटेगरी। ST कैटेगरी में 60 नंबर था, इनका 60 नंबर। सेकंड स्टेज के लिए आपका नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि सेम शिफ्ट में सेम दिन पे अगर 47 पे इसी कैटेगरी में एक लड़की का हो सकता है तो फिर मेरा क्यों नहीं हुआ है? सरकार से मेरी यही अपील है कि वो रिज़ल्ट में सुधार करे, नहीं तो ये भर्ती कैंसिल कर दें। जी बिल्कुल, तो आप इनके शब्दों से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्या नाम है आपका? अंकिता कारपेंटर। कहाँ से हैं आप? उज्जैन से। कैटेगरी क्या आप? OBC 63। 63 नंबर। जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, एक टाइम पे तो शिवराज सिंह जी कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, और वही लड़कियों के साथ में ऐसे कर रहे हैं। रिजल्ट के मतलब पूरे फर्जीवाड़े उड़ा के रखे हैं। जी बिल्कुल, आप आगे जाइए बेटा। क्या नाम है आपका? देवकी शर्मा।
देवकी शर्मा, कहाँ से हैं आप? रतलाम जिले से। रतलाम जिले से। कितना नंबर था आपका? 70 70 नंबर। कैटेगरी क्या आपकी? जनरल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल कैटेगरी 70 नंबर में गर्ल्स का फिजिकल के लिए क्वालिफाइड नहीं हुआ है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि इस रिजल्ट को किस तरह से लाया गया है और कितना फर्जी रिजल्ट ये है, और इसको किसी भी हालत में गवर्नमेंट को हटाना पड़ेगा, पीईबी को हटाना पड़ेगा और सही रिजल्ट आपको देना पड़ेगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर, पीईबी को ये रिजल्ट में संशोधन करना चाहिए, क्योंकि एक भी जनरल गर्ल्स का ऐसा नहीं है कि उसका ये हो गया है। एक भी जनरल गर्ल्स को क्वालिफाई नहीं बताया, सबको नॉट क्वालिफाई। इतने अच्छे नंबर लाते हुए भी अगर वैकेंसी नहीं निकालना थी तो साफ ही मना बोल देते कि लड़कियों को लेना ही नहीं है। क्या उनको खाना बनाने के लिए रखा है क्या? एक बार तो बोलते एक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और उनको ही पीछे धकेलेंगे, तो फिर कैसे क्या ये होगा? बिल्कुल बेटा, हम समझ सकते हैं आपके शब्दों को। क्या नाम है आपका? सर जया चौहान। कहाँ से हैं आप? सर धार जिले से, और 56 नंबर थे सर एससी कैटेगरी से। एससी कैटेगरी से 56? जी सर, जैसा कि सब देखने इतनी सारी लड़कियां इकट्ठी हुई, सर सबके अच्छे नंबर होने के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। यदि आपको लड़कों का ही सिलेक्शन करना तो लड़कियों के लिए वैकेंसी दी क्यों है? सभी लड़कों को सिलेक्शन करना था, आपको 5% मात्र लड़कियों को लिया गया और वो भी मेरिट में बाहर कर देंगे। जैसा कि कहते हैं कि जितनी भागीदारी, जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, और कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण पे बोलिए, आप नारी सशक्तिकरण के लिए काम करिए। अब नारी को ऐसे दबाया जाएगा तो कैसे? भाई आपको लड़कों के लिए ही करना है सब कुछ, तो लड़कियों क्यों आगे बढ़ाया जाए? एक चूल्हे में झोंक दो उसको, रोटी बनाने के लिए भेज दो उनको, पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाओ ही नहीं कि पढ़ाया नहीं, पढ़ाना ही नहीं, घर पे ही भेजो, गांव में रहो। वैसे 3 साल से तैयारी करने के लिए सर बाहर आते हैं हम लोग, मतलब क्या रिजल्ट बताएं उनको? हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्या जवाब दे, क्यों नहीं हुआ? सर सरकार से अनुरोध है कि इसको रिजल्ट से वापस दोहराया जाए या फिर भर्ती को निरस्त किया जाए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? श्यामा राजपूत। श्यामा राजपूत, कहाँ से हैं आप? उज्जैन जिले से। क्या कैटेगरी क्या आपकी? जनरल। जनरल कैटेगरी। कितना नंबर था आपका? 71। 71 नंबर। जनरल कैटेगरी से गर्ल्स 71 नंबर है और आपका सेकंड स्टेज के लिए नहीं हुआ सर, नोट क्वालिफाई हुआ। जी बिल्कुल। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 71, 70 और 65, 72 तक भी गर्ल्स का, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, तक भी नहीं हुआ है जनरल गर्ल्स का, तो फिर किसका हुआ वो भी तो बताओ हमें। जी बिल्कुल। वही चाहिए हमें सर, रिजल्ट दोबारा चाहिए बस। बिल्कुल, आपका ये हम जितना हो सकता है संदेश को आगे पहुंचाएंगे। क्या नाम है आपका? डिम्पल पांचाल। कहाँ से आए आप? शाजापुर से। कितना नंबर था आपका? 67 ओबीसी कैटेगरी से। 67 ओबीसी कैटेगरी। 67 में बॉयज़ का हुआ है और गर्ल्स का यहाँ पे नहीं हुआ है। कुछ कहना चाहेंगे आप? 65 पर भी बॉयज़ का हुआ है सेम कैटेगरी से, बट गर्ल्स का नहीं हुआ। और उसके बाद पीबी द्वारा मतलब नॉर्मलाइज जो मार्क्स है वो भी शो नहीं किए गए हैं, तो वो भी बताना चाहिए उनको कि क्यों डिस्क्वालीफाइड किया गया है। तो यही मेरा अनुरोध है कि वो बताएं। ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम कुमावत है और मैं उज्जैन से हूँ और मेरे 60 आए हैं। और यही कि बाकी सब जैसे लड़कियाँ यहाँ हैं वैसे ही मैं भी आई हूँ, इसीलिए कि ताकि लड़कियों को आगे बढ़ने का एक मतलब जो सरकार ने निकाला है कि जैसे मामा जी कहते हैं कि लड़कों के लिए हम खड़े हैं, लड़कियों के लिए हम खड़े हैं, तो बताइए ना कहाँ खड़े हो आप? यहाँ 60 से ऊपर है, 70+ वाली लड़कियाँ हैं जिनके लिए आपने कुछ नहीं कर पाया। लड़कों को आप आगे निकाल रहे हो, जिनका 60 नंबर पे भी आपने आगे कर दिया है, और 70+ जो लड़कियाँ हैं उनको पीछे कर दिया है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये कोई इंसाफ नहीं है। मतलब बाकी लड़कियों की तरह मैं भी यही चाहूँगी कि ये रिजल्ट को निरस्त किया जाए और या तो फिर वैकेंसी को हटाया जाए। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सपना से करवा। कैटेगरी क्या आपका? जनरल। कितना नंबर था? 66। 66 नंबर नहीं हुआ है। और 7 फरवरी को पेपर था, उसी दिन 65 वाले बॉयज़ का भी हुआ। एक लड़की है उसको भी 66 थे, 7 फरवरी को उसको भी लिया है। फिर मेरा क्यों नहीं हुआ, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। और पेपर बहुत टफ था उस दिन, 67 ही था लास्ट जो भी गया था। तो फिर कितना कैसा नॉर्मलाइजेशन हुआ, कितने नंबर कम हुए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सर। बिल्कुल। तो आप एक एक स्टूडेंट के जो यहाँ पर शब्द हैं उनसे आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट का लेवल क्या रहा है। क्या नाम है आपका? जया कुमावत। कहाँ से आए आप? मैं यहीं से हूँ सर। जी जी। कितना नंबर था आपका? 62 ओबीसी से। 62 ओबीसी से नहीं हुआ है आपका? हाँ, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरा 9 फरवरी को पेपर था, तो उस दिन भी पेपर थोड़ा लेवल का ही आया था। अब बोल रहे हैं कि किसी दिन लेवल का था, किसी दिन मतलब इजी था। तो आप बोल रहे हो कि इजी वाले दिन नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटा दिए हैं, तो उसमें बच्चों की क्या गलती है कि पेपर इजी आया? पेपर आपने बनाए, पेपर भी ऐसे बनाए हैं कि कोई पता ही नहीं कहाँ से भी दे दिया कुछ भी, मतलब बिल्कुल ही पैटर्न चेंज कर दिया। उसके बाद भी बावजूद भी बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं और फिर भी आप सिलेक्शन नहीं दे रहे हो लड़कियों को, तो फिर ये तो गलत बात है। तो मेरा भी कहना यही है कि या तो भर्ती निरस्त की जाए या फिर से रिजल्ट दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों का सिलेक्शन हो। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? दीक्षा चौहान। कहाँ से आए आप? देवास से।
कितना स्कोर है आपका? 66 जनरल कैटेगरी। 66 जनरल कैटेगरी नहीं हुआ है आपका? नहीं सर। आप कुछ कहना सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार बोल रही है 33% गर्ल्स का रिजर्वेशन है, तो वो 33% रिजर्वेशन कहाँ है? बताएं कितनी गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है? और जनरल कैटेगरी से तो नी के बराबर सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, कैसे करके आ रहे हैं ये हम ही जानते हैं। उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं मिलना, मतलब ये बहुत बेकार बात है। तो मैं चाहूँगी कि या तो भर्ती निरस्त की जाए या फिर रिजल्ट दोबारा दिया जाए। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अंतिमा जैन, कहाँ से आए आप? उज्जैन से। कितना स्कोर है आपका? 62 जनरल EWS। 62 जनरल और EWS भी है, फिर भी आपका नहीं हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा भी रिजल्ट आया है उसमें पारदर्शिता दिखाई जाए और ये बताया जाए कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर कम हुए हैं और कितने बड़े हैं, और लड़कों के नंबर क्यों कम नहीं हुए, लड़कियों के ही नंबर क्यों कम हुए हैं। लड़कियाँ सेलेक्ट नहीं हुई है, लड़के आप 62 पे 63 वाले EWS के लड़के सेलेक्ट हो गए हैं। तो मैं चाहती हूँ बस कि पारदर्शिता दिखाई जाए और नॉर्मलाइजेशन के नंबर दिखाए जाए हमें। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? प्राची चौधरी, कहाँ से हैं आप? उज्जैन से। कैटेगरी आपका? जनरल 73 मार्क्स। 73 मार्क्स जनरल कैटेगरी, 73 मार्क्स से आपका सेकंड स्टेज के लिए नहीं हुआ? जी, मैं नॉट क्वालिफाइड हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मामा जी, बेटियों की शादी कर देने से ही पुण्य नहीं मिलेगा। जो लड़की आत्मनिर्भर होना चाहती है आपको उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि आपने क्या प्रक्रिया अपनाई है ये सबको बताई जाए, क्योंकि रिज़ल्ट में ना तो आपने ये दिखाया कि नॉर्मलाइजेशन में हमारे मार्क्स कितने कम हुए हैं, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि वापस से रिज़ल्ट में संशोधन किया जाए। बिल्कुल। तो यहाँ पर सीधा इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए संदेश दिया है और वो उन तक पहुँचना चाहिए। पहुँचाना आप सभी देखने वालों के हाथ में है, और जितने भी विद्यार्थी ऐसी एग्ज़ाम से पीड़ित हुए हैं हमारे प्रदेश से या देश से, आप सभी को इन चीज़ों को शेयर करना चाहिए। क्या नाम है आपका? पूनम सोलंकी, कहाँ से आए हैं आप? उज्जैन से ही। कैटेगरी क्या है आपका? जनरल। कितना नंबर है? 64 नंबर। 64 नंबर जनरल कैटेगरी से। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम रूम से रह के, लॉकडाउन में रूम से रह के, हम रेंट पे रह के पढ़े हैं और हमें इतने नंबर है और हमारा क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? हमारे तो 2 दिन से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे भविष्य क्या है। अब अगली जो भर्ती आ रही है उसमें किस बिहाफ पे हम नंबर लाएं, कैसे क्या नंबर लाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। क्या करें, मतलब जब ये इतना घोटाला कर रहे हैं, पिछली बार भी इतना घोटाला हुआ था। बिल्कुल। तो आप इनके सख्त शब्दों से समझ सकते हैं कि रिजल्ट का क्या लेवल है। क्या नाम है आपका? ऋषिता देवड़ा। कैटेगरी क्या है आपका? जनरल। जनरल। कितना नंबर है? 71 नंबर। आप देख सकते हैं जनरल की गर्ल्स का तो बिल्कुल 0% पे सिलेक्शन हुआ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर इतने नंबर्स पे तो बॉयज़ का सिलेक्शन हो गया और हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं अनुरोध करती हूँ कि इस रिज़ल्ट को या तो निरस्त किया जाए या फिर इस पर पुनर्विचार किया जाए। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल आपकी बात वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ पहुँचना चाहिए और इस पे पुनर्विचार भी होगा। क्या नाम है आपका? वर्षा पांडे। कितना स्कोर है आपका? सर मेरा रेडियो में हुआ था क्वालिफाइड 51 मार्क्स पे, लेकिन अब नॉट क्वालिफाइड बता रहा रिजल्ट में। जी बिल्कुल। तो उनका क्या नॉर्मलाइजेशन किया और किस वजह से उन्होंने री रिजल्ट करके फिर नॉट क्वालिफाइड डाला है। मेरे पास ये प्रूफ भी है, पहले क्वालिफाइड दिया गया फिर नॉट क्वालिफाइड दिया बिल्कुल। इसके लिए भी मैं एक थोड़ा सा अलग क्लिप बनाऊंगा, उसमें आप बिल्कुल बताइएगा। क्या नाम है आपका? जी बिंदिया भट्ट। कहाँ से हैं आप? उज्जैन से ही। कैटेगरी बताएंगे अपना? जनरल 72 नंबर। जनरल कैटेगरी और 72 नंबर आपका नहीं हुआ है? नहीं, नॉट क्वालिफाइड। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि आप रिजल्ट में पारदर्शिता लाइए और उस पर विचार कीजिए। अगर आप भांजियों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देंगे तो फिर हम कैसे आगे जाएंगे? आप पहले तो कहते हैं कि 33% आरक्षण है, आप लड़कियों को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, तो अब ऐसे करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? आप PEBs के अधिकारियों से मैं अनुरोध करूँगी कि वो इस रिज़ल्ट की पुनः जाँच करें, इसमें संशोधन करें और हमें हमारा हक दे। हम अन्याय के खिलाफ बोलेंगे और इससे बड़ा आंदोलन होगा और आप हमें हमारा हक दीजिए। बिल्कुल। तो आप इनकी तलखी से समझ सकते हैं कि यदि इनको अगर न्याय नहीं मिला तो ये आंदोलन और भी भव्य होगा और भी उग्र होगा। इसको आप चेतावनी के रूप में समझिए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे PEB हो। क्या नाम है आपका? रेखा सूर्या। कैटेगरी क्या आपका? SC। कितना नंबर है? 63 मार्क्स से। 63 SC कैटेगरी से नहीं हुआ है? नॉट क्वालिफाइड। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ। नहीं बिल्कुल बेटा, आप आराम से अपनी हिम्मत रख के बोलिए। आप नहीं रोइए नहीं, आप आराम से बिल्कुल अपने शब्दों को रखिए, क्योंकि आपके आंसू बहुत कीमती है और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। मैं बोलना चाहती हूँ कि मामा जी भांजी बोलना बंद कर दूँ। सबसे पहले आपके भाषण में जो भांजी निकलता है, आज हमको भांजी होने पे
लग रहा है कि हम भांजी ही नहीं होती, हमको लड़का होना था ताकि हमारा भी सिलेक्शन होता। बिल्कुल, तो ये उनका दर्द, उनके आंसू से आप समझ सकते हैं कि कितना इस रिजल्ट में अन्याय हुआ है, कितना गलत हुआ है। क्या नाम है आपका? ज्योति राठौर, कहाँ से हैं आप? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। कितना स्कोर था आपका? ओबीसी में 71। ओबीसी कैटेगरी से 71 स्कोर था इनका, नहीं हुआ है आपका? नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहने वाली हूँ कि मामा जो भांजियों कहने वाले मामा, वो अब क्या कर रहे हैं रिजल्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अब क्या अनुरोध करना चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ संशोधन किया जाए। मामा से बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका बेटा? रेखा विश्वकर्मा। कहाँ से हैं आप? उज्जैन से। कैटेगरी अपना? ओबीसी 76 मार्क्स से हो गया क्वालिफाई। अच्छा, क्वालिफाई हो गया, तो आप यहाँ इनके समर्थन के लिए आए हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ओबीसी कैटेगरी में 80 नंबर आने वालों का भी सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जबकि जिनको 63 आए हैं ना, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। जी जी। पर मामा जियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कियों को सपोर्ट दीजिए। उनके पास 6000 निकाले हैं जबकि सिलेक्शन करवाइए उनका, और लड़कियों को वापस से ये वाला रिजल्ट निरस्त करके वापस से एक बार वो रिजल्ट करें। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? निकिता गरवड़ा। कितना स्कोर है आपका? 60 कैटेगरी क्या है आपका? SC। जी SC 60 कैटेगरी, 60 नंबर SC कैटेगरी से आपका नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप? हम किसी से यहाँ कुछ भी छीनने नहीं आए, हम हमारा बस हक मांग रहे हैं कि हमारे हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें फिर भी हमें इंसाफ चाहिए खाली, कि हमारे रिज़ल्ट फिर से हमारे वापस पुनः उस पर जांच करें कि हाँ। जी बिल्कुल। तो इनके शब्दों से आप समझ सकते हैं। क्या नाम है आपका? आशा भुरिया सर। कहाँ से आए आप? जावा से। क्या स्कोर रहा आपका? 58 सर। 58 कैटेगरी क्या है? ST कैटेगरी 58 नंबर गर्ल्स का, बॉयज़ का 52 नंबर में भी हुआ है, और यहाँ पे गर्ल्स का 58 नंबर में भी नॉट क्वालिफाइड है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि कम से कम 52 नंबर तक लड़कों का सिलेक्शन हो गया। 58 लड़कियों का क्यों नहीं सर? एक ही शिफ्ट है, एक ही नंबर है, एक जैसे नंबर है, उनके भी उसमें से 58 नंबर का सिलेक्शन हुआ है और 58 का ही नहीं हुआ। उसमें क्या हुआ सर? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मामा जी यही कहना चाहूँगी कि कुछ भी हो, फिर से संशोधन हो, फिर से रिजल्ट निकाले। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, हम कुछ कहना नहीं चाहते आपको। ओके। क्या नाम है आपका? मनीषा नागर। कहाँ से हैं आप? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कैटेगरी क्या है आपका? ओबीसी। कितना नंबर है आप? 69 नंबर है, ओबीसी कैटेगरी से आपका नहीं हुआ है। नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि रिजल्ट में संशोधन चाहिए हमें, और कुछ नहीं। जी ओके, थैंक यू। और कोई बोलिए। जय हिंद। क्या नाम है? जय हिंद सर, मेरा नाम मुस्कान पवार है, जनरल कैटेगरी से, मेरे 64 मार्क्स थे। लेकिन सर पहले 42, 48 पर बुलाया गया था, अब इतने ज़्यादा मार्क्स पर भी नहीं बुलाया गया। हम कितनी परिस्थितियों से लड़कर यहाँ तक पहुँच पाते सर। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें नहीं करें, अब हमको डर लग रहा है करने में भी। अगर हम 6-7 महीने तक तैयारी करते हैं, फिर ये 4 साल बाद एग्ज़ाम लेंगे, और फिर सर वापस ऐसा हो गया तो सर क्या करें? हम इतने एज हो गई सर, हमारी 21 साल से तैयारी करने लग गए थे, 25-25 साल के हो गए हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है। करना क्या है वो बता दे हमको कि हम क्या करें। अब 100 में से 100 तो सर हमारी हिम्मत नहीं हो पा रही लाने की। एक तो पेपर ऐसा बनाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी देते हैं, मार्क्स आ नहीं पा रहे हैं हमको, और अगर आ भी रहे, जितने मार्क्स ला रहे वो भी हम बड़ी मेहनत से लेके आते हैं, फिर उसके बाद भी नहीं कर रहे। करना क्या है वो हमको बताए ना कि ये करो। लड़के इतने नंबर ला रहे हैं, उनका हो रहा है, लड़कियों का नहीं हो रहा है। बिल्कुल, आपके शब्दों के मैं बहुत ही भली भांति तरीके से समझ सकता हूँ। आप क्या नाम है आपका? शिखा परिहार। कहाँ से हैं आप? यहीं से हूँ मैं, उज्जैन से। कैटेगरी और अपना नंबर? मैं जनरल कैटेगरी से हूँ सर, 55 मेरे मार्क्स हैं। एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ वक्त पहले मामा जी ने घोषणा की थी कि आधे मार्क्स पे आपको लिया जाएगा। जी उसके बाद कुछ हुआ, उन्होंने पता नहीं कैसे क्या रिज़ल्ट निकाल दिया। हमको आश्वासन हुआ कि हाँ ठीक है भैया, 4-5 सालों से हम तैयारी कर रहे हैं, तो हम यहाँ तक आए हैं, हमारे साथ कोई है जो हमारी हेल्प कर रहा है। आज जाके पता चल रहा है कि 72 वाली लड़कियाँ भी हमारे साथ ही खड़ी है, मैं 76 तक भी खड़ी हैं वो। तो हम क्या करें आप बताइए? आपके सामने कुछ आप शब्द नहीं कहना चाहती मैं आपको। बाकी देख लीजिए आप, हम लड़कियां हैं, बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक आती हैं, और स्पेशली जनरल वाले का तो सबको पता ही है, राजपूत होके यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात हो गई है। मतलब समाज को भी फाइट करना है, आसपास के लोगों को भी फाइट करना है, मतलब कुछ तो कीजिए यार, ऐसे हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सोनम यादव। कहाँ से हैं आप? उज्जैन से। जी कितना स्कोर था आपका? 70 स्कोर नहीं हुआ है? नहीं, ओबीसी कैटेगरी। जी क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाह रहे हैं कि हम सब बहनों को न्याय दीजिए, बस कुछ नहीं। कि मतलब पहले जो पहली वाली वैकेंसी हुई थी उसमें मेरा 48 में हो गया था सिलेक्शन, हाँ जनरल से हो गया था सिलेक्शन, और उसके 2016 में 42 में हो गया था मेरा सिलेक्शन।
लेकिन मैं फिजिकल में रह गई थी। इस बार मैंने फिजिकल की भी तैयारी की थी, मैंने 1.5 महीने में पूरा कवर किया था। 10 kg मैंने वेट लॉस किया था। शादीशुदा होके भी इतनी आज़ादी नहीं दी जाती है किसी को ससुराल में रहकर, और मुझे लास्ट चांस मिला था ससुराल में, लेकिन ये भी मैंने चांस खो दिया। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी सर से कि सर हम लोगों के लिए कुछ ना तो मतलब इस रिज़ल्ट में संशोधन किया जाए, या मुझे दिखाया जाए कहाँ कैसा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। जो 56 का हो गया है, 68 पे लड़के का हुआ है, मेरा 70 में नहीं हुआ है सर। बिल्कुल मैं आपके शब्दों को जी सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मामा जी ने रात को ट्विटर पर एक मैसेज किया था कि मेरी प्यारी भांजिया जी बहुत बहुत बधाइयाँ, आपका सिलेक्शन हुआ है और मैं आप लोगों को ग्राउंड की सुविधा निःशुल्क दूंगा। तो आकर मामा जी देखे तो सही कि ग्राउंड में लड़कियाँ है कि भी नहीं है। यहाँ तो लड़कियाँ ही नहीं है। हमारी पूरा ग्राउंड एरेना ग्राउंड लड़कियों से भरा रहता था, और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मॉर्निंग में लड़कियाँ साफ। ऐसा कैसे हो गया? तो कहीं मामा जी को ऐसा नहीं लगा क्या मामा जी आंख बंद करके बैठे हैं? क्या टीवी नहीं देखते हैं? क्या उनके रूम में टीवी नहीं होगी? क्या उनको रिजल्ट दिखा ही नहीं है कि बिल्कुल भी कि लड़कियाँ हुई नहीं है सिलेक्ट? फिर मामा जी कैसे बोल रहे हैं ग्राउंड में सुविधा फ्री में मिलेगी? तो फ्री में तो मिलेगी ना, लड़कियाँ है ही नहीं वहाँ पे। बिल्कुल, तो आप इनके शब्दों से आप समझ सकते हैं कि इन्होंने मुख्यमंत्री महोदय के लिए, पीबी के लिए जो भी सभी गर्ल्स के नंबर और उनको देख के आप बिल्कुल पारदर्शिता देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ बॉयज़ भी है, उनके भी नंबर कितना अच्छे नंबर होते हुए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उनका भी जिनका अच्छा नंबर है और नहीं हुआ है वो अपना आगे आ जाएँ। क्या नाम है आपका? जी मेरा भूपेंद्र सिंह तोमर नाम है। जनरल कैटेगरी से 75 मार्क्स मैंने परस्यूट किए हैं। जी किस डेट में था आपका? जी 27 जनवरी को था, सेकंड शिफ्ट में। जी आपका नहीं हुआ है? जी सर नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। और 70 नंबर या 69 में भी सॉरी हाँ 69 में भी जनरल लड़के जी सर सेम शिफ्ट में 69 या 70 पे जो लड़का था उसका सिलेक्शन हुआ है, और मेरे 75 थे उसी शिफ्ट में, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन का आपका प्रोसेस क्या रहा है, और आप ये जो 6-6 हज़ार भर्तियाँ करके बच्चों को लुभाना चाहते हैं, आप अपने वोट मांगना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। अब जो ये युवा है सब जानता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो बस मुझे यही जानना है। और दूसरा ये कि बस आप ये रिज़ल्ट अगर रिवाइज़ कर सकते हैं या निरस्त करके वापस से रिज़ल्ट दे सकते हैं तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और अगर 75 पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो बच्चे क्या करें, आप सिर्फ इतना बता दीजिए। जी बिल्कुल, तो आप इनके शब्दों से समझ सकते हैं बॉयज़ का 75 जनरल में भी नहीं हुआ है, और उसी कैटेगरी में और उसी शिफ्ट में नॉर्मल इससे कम नंबर होने के बावजूद भी हुआ है। तो कैसा नॉर्मलाइजेशन है, कहाँ का नॉर्मलाइजेशन है ये, और आपका क्या तरीका है ये आप स्पष्ट बताइए। आप अपने आप को फर्जी घोषित मत करवाइए। आप स्वयं के हाथ में है, व्यक्ति के हाथ में होता है वो अपनी इज्जत बनाए या बिगाड़ें। तो पीबी के भी हाथ में, सरकार के भी हाथ में है कि आप अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं। आप स्थायी नहीं है, चंद सालों के लिए हैं, बदलने में भी टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए हर चीज़ में पारदर्शिता रखिए यदि कंटिन्यू आपको बने रहना है तो। जी क्या नाम है आपका? सर कृपेंद्र सिंह सिसोदिया। कहाँ से हैं आप? मैं सर रतलाम डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कैटेगरी और अपना नंबर बताइए। जनरल 75 नंबर है, और सर 14 फेब को मेरा पेपर था। 14 फरवरी को इनका पेपर था। जी जी सर। तो आपका नहीं हुआ है? सर नहीं हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर क्या कहूँ सर, 75 पे नहीं हुआ, हंसी आती है सर खुद पे अब तो। सर पिछले 6 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर मैं। पिछली बार भी सर मेरिट में बाहर हो गया था सर, काफ़ी दुख हुआ था। इस बार भी सर 75 पे नहीं हुआ, तो सर तकलीफ़ तो होती है। पर बिल्कुल आपके शब्द समझ सकते हैं, चेहरे पे भले ही आपके हंसी है लेकिन अंदर से कितने घाव है उसको हम बिल्कुल समझ सकते हैं। क्या नाम है आपका? शुभम राठौर। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हाँ मेरा सर 67 मार्क्स मैंने करे थे और ओबीसी कैटेगरी से हूँ। 23 जनवरी को मेरा पेपर था, और उसी सेम शिफ्ट में 64 पे भी सिलेक्शन हुआ है, 65 पे भी सिलेक्शन हुआ है, और 66 पे 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब मेरे 67 नंबर थे, और उस टाइम जो अल्पाइन इंस्टीट्यूट में मेरा पेपर हुआ था और मेरे लैब में सबसे ज़्यादा नंबर मैंने स्कोर करा था। इसके बाद अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर समझ ही नहीं आ रहा है कि रिज़ल्ट निकला कैसा है। अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो उसमें नंबर कितने बढ़े कितने घटे, कम से कम इतना शो तो रिजल्ट में होना चाहिए जिससे कि एक अनुमान लगा सकें। बिल्कुल समझ सकता हूँ मैं आपको। क्या नाम है आपका? सर विकास यादव नाम है मेरा। कैटेगरी और अपना नंबर बताएं। मैं एससी कैटेगरी से हूँ और मेरे 64 नंबर है। 64 नंबर आपका नहीं हुआ है? जी नहीं हुआ है सर। और 62 वालों का, मेरे शिफ्ट वालों का फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, 2 बच्चों का, 62 वालों का और 61 वालों का भी हुआ है। तो सर मैं यही बोलना चाहूँगा, नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हुआ और किस कारण हमारा नहीं हुआ उसके बारे में हमें कुछ पता चले। और मेरा सेंटर सर यहाँ से भोपाल आया था। मैं धार डिस्ट्रिक्ट से हूँ और 3 साल से यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, और मेरा सेंटर भोपाल आया था तो मैं कुछ दोस्तों से पैसे उधार लेके एग्ज़ाम देने गया था। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि
क्यों नहीं हुआ और क्या दोष था, किस कारण हमारा 64 वालों का भी नहीं हुआ और 62 वालों का होगा। ओके बेटा, क्या नाम है आपका? राहुल मीणा। कहाँ से हैं आप? सर मैं स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी के गृह जिले से हूँ जी, और मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ और मेरे 70 नंबर थे। और जब इन्होंने ऑब्जेक्शन के लिए अपनी लिंक ओपन करी थी तो उस समय मैंने देखा तो मेरे 3 नंबर कम थे उस समय भी, और अभी भी कम नंबर वालों के 65 तक नंबर वालों के बच्चों के सिलेक्शन हुए, लेकिन हम लोगों को बाहर कर दिया गया। तो हम यही जानना चाहते हैं कि ऐसा किस तरह का नॉर्मलाइजेशन इन्होंने किया है और ना अभी तक इन्होंने कट ऑफ जारी करा है। ठीक है, अगर ये इस चीज़ में सुधार नहीं करते हैं तो, क्योंकि अगले साल ही चुनाव है, तो फिर इनको भी पता चलेगा कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है। क्योंकि सारे के सारे अब मामा जी भांजे भांजिया बोलते हैं, तो अगर वो कहें कि आप लोगों को हम नौकरी नहीं देना चाहते, आप तैयारी मत करो, तो हम घर से बाहर आकर यहाँ तैयारी ना करें। क्योंकि हमारे भी पेरेंट्स, क्योंकि मैं पिछली बार भी 2017 की जो भर्ती थी उसमें 2nd मेरिट में 1 नंबर से बाहर हुआ हूँ, तो हमारे पेरेंट्स खुद ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब हम अच्छी खबर सुनाएं उनको। यहाँ तक कि अभी तक सही से हमने घर वालों को रिजल्ट भी नहीं बताया कि हम डिस्क्वालीफाई हो गए। तो आप इनके शब्दों से समझ सकते हैं कितना अच्छा स्कोर करने के बाद भी ये डिस्क्वालीफाइड हुए हैं। तो मैं इस वीडियोस के माध्यम से, जहां तक भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मैं यही कहना चाहूँगा आपसे, मध्य प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो भी हमारे और भी आला कमान अधिकारी हैं और पीईबी के जो अधिकारी हैं, कि आपको किसी भी हालत में इस रिज़ल्ट में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। जिन विद्यार्थियों का नहीं हुआ है, जिनका हुआ है बाकायदा उनका वही जारी रहे, बाकी इसमें बिल्कुल पारदर्शिता दिखाई जाए। और आप जिनका नहीं हुआ है उनको आप दिखाइए कि किस तरह से नहीं हुआ है बिल्कुल। और इसमें यदि आपको इस आंदोलन को और ज़्यादा आगे नहीं बढ़वाना है तो आप जल्द से जल्द इसमें सुधार करवाइए। और कोई बोलना चाहेगा? आज संडे है, रविवार का दिन है। रविवार और सोमवार के दिन और इंतजार करेंगे सभी स्टूडेंट्स। मंगलवार के दिन 9 बजे, जहां तक भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, उज्जैन जिले का, पूरे मध्य प्रदेश का एक एक बच्चा एरिना ग्राउंड उज्जैन पर मंगलवार सुबह 9 बजे यहां पर उपस्थित होगा। और इस आंदोलन को, यदि यह रिजल्ट में परिवर्तित नहीं हुआ तो इस आंदोलन को भव्य रूप दिया जाएगा और किसी भी कीमत पर आपको इसमें सुधार करना पड़ेगा और इसमें संशोधन करके, और जिन बहनों के साथ, जिन भाइयों के साथ अन्याय हुआ है उसमें आपको सुधार करवाना पड़ेगा और किसी भी हालत में आपको सुधार करवाना पड़ेगा।